हेलो एवरीवन, देखिए आज हमें करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट सेंटर किया था, एक्सियल लाइन पर किया था, इक्वेटोरियल पर किया था और एट एनी पॉइंट किया था। ठीक है, वो आपको समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में सबसे पहले हम बात करेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के लिए और फिर हम n नंबर ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए क्या करेंगे हम, देखो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास A पॉइंट है, ठीक है, इस पर हमारे पास मान लीजिए Q1 चार्ज है, ठीक है, और इससे इतनी दूरी पे मान लो ये हमारा B पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर हम इन्फिनिटी से एक Q2 चार्ज लेकर आए, इन्फिनिटी से Q2 चार्ज लेकर आए और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने बोल दिया R12, 1 से 2 का डिस्टेंस कितना हो गया है हमारे पास, R12 हो गया। क्लियर है इतनी बात। Q2 चार्ज कहाँ से लाए हैं हम, इन्फिनिटी से लाए हैं। क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही क्या है, वर्क। क्लियर है इतनी बात। तो वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर आपको याद हो जब मैंने आपको करवाया था कि V इक्वल टू होता है W/Q0, तो यहाँ से हम यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, आपको याद हो अगर, एक Q चार्ज था और एक पॉइंट P पर हमने क्या किया था, एक Q0 चार्ज लेकर आए थे, जो जिसका जो डिस्टेंस था वो कितना था हमारे पास, कितने डिस्टेंस पे रखा था, ये हमने R डिस्टेंस पर रखा था। याद आया कुछ। तो हमने वहाँ से ये चीज़ निकाल ली थी कि V इक्वल टू में W/Q0, और वहाँ जो हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला था वो अगर याद है आपको तो क्या निकाला था हमने, Q/4πε0R। याद आया। ये कौन सा टॉपिक था हमारा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वाला टॉपिक था। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला ये भी था W/Q0। तो यहाँ से हमें अगर पता है कि वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, W यहीं रहने दिया, Q0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो V इंटू में Q0 हो गया या नहीं। और ये पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये Q1 ये वाला Q है और ये Q2 कौन सा, ये Q0 है जो वहाँ पर टेस्ट चार्ज किया था, यहाँ पर ये Q2 मान लिया हमने, पॉइंट चार्ज हो गए 2। क्लियर है। तो यहाँ पर भी हमें वर्क जब निकालना है तो V की जरूरत पड़ने वाली है। तो V क्या होगा यहाँ पर, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। V इज इक्वल टू में बताओ Q1 अपॉन में 4πε0 और डिस्टेंस कितना है इसमें, ये R12 है, तो हमने R12 इस तरीके से लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत। क्लियर है। यहाँ पर हमने V ऐसे निकाला था ना, Q अपॉन में 4πε0R, Q इस पॉइंट के लिए यहाँ पर ये आया था फॉर्मूला, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हमने निकाल दिया। बस यहाँ पर Q0 है और यहाँ ये है Q2। तो जिस पॉइंट पर हम लेकर आ रहे होते हैं और जो चार्ज पहले से ही है उसकी वजह से पोटेंशियल होता है, तो जो पहले से है वो Q1 है अपॉन में 4πε0 R12 वेक्टर। क्लियर है। अब यहाँ पर वर्क किस तरीके से निकालेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे हम वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B पॉइंट। अब देखो जो वर्क हम कर रहे हैं, इन्फिनिटी से हम लेकर आए Q2 पर, मतलब B पर लेकर आए Q2 को, इन्फिनिटी से Q2 पे। अब वर्क करना पड़ेगा कुछ, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से ही चार्ज है ये, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बट हमें इसी पोजीशन पे इसको रखना है, तो हमें कुछ वर्क करके रखना पड़ेगा। जो वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी अब एक। क्लियर है इतनी बात, जो वर्क हमने यहाँ किया, क्योंकि देखो यहाँ से हम जब इसको छोड़ेंगे तो अगेन ये इधर रिपेल हो जाएगा। तो ये रिपेल क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गई, अब पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जितना वर्क करके हम लाए उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्टोर होती है। तो यहाँ पर देखो वर्क ही, क्योंकि क्या है, एनर्जी, और एनर्जी यहाँ कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का भी जूल ही होता है। ठीक है, तो वर्क जो होगा हमारा W, वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, V इंटू में, यहाँ से देखो V इंटू में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, V इंटू में Q2 आएगा। क्लियर है। ठीक है, अब ये वर्क ही क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम U से लिख लेते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल इंटू में चार्ज, और ये चार्ज कौन सा है, Q2 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इस V के अंदर तो ये वाला Q1 आ जाएगा, और ये वाला Q2 कौन सा है, जैसे कि हमारा ये Q0 था, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। जब यहाँ V निकालना हमने इस पॉइंट पर, जैसे मान लो ये A है, ये B पॉइंट है, जब B पे हमने V निकाला तो ये निकला था, ये वाला चार्ज आया था, और जब हमने W निकाला तो यहाँ पर ये Q0 था ना, V इज इक्वल टू में क्या था, वर्क डन करना पड़ा Q0 चार्ज को लेकर आने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर। तो W यहाँ से जब हमने निकाला तो V इंटू में Q0, और Q0 यहाँ पर क्या है, ये वाला Q2 है, तो इस वजह से ऐसे लिखा है। बताओ कोई दिक्कत इसमें, किसी भी तरीके की कोई परेशानी, सिंपल है कहानी बिल्कुल ही।
तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 और इनटू में ये Q2। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी वो क्या आ गई, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। बताओ, इजी 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है बात कि 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन वर्क डन ये तो हमने Q2 को निकाला इन्फिनिटी से लेकर आए किसी पॉइंट पर, ठीक है, लेकिन इसको भी तो वर्क डन करना पड़ा होगा। इसका वर्क डन कहाँ गया, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर गई, ये आ रहा होगा मन में। देखो खुद सोचो, जब यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं है, हम इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट पर ये जब Q1 चार्ज लाए होंगे तो इसको कौन रिपेल करेगा, कोई भी नहीं रिपेल करा क्योंकि यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, तो वर्क डन करने की जरूरत है ही नहीं। वर्क डन कब करना पड़ता है, जब दूसरा कोई अपोज कर रहा हो या उसे अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है ना, तब हमें एक पॉइंट पर स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। क्लियर है इतनी बात। तो वही तो चीज़ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको तो वर्क डन करने के लिए कुछ है ही नहीं जरूरत। तो Q1 के लिए कोई वर्क डन नहीं हुआ, वर्क डन क्या है यहाँ 0 है, इस वजह से इसका नहीं किया। इसलिए हम किसका कर रहे हैं, दूसरे इसका B पॉइंट पे कर रहे हैं कि Q2 को लाए इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, ठीक है। तो बताओ क्या होगा। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जब हमने यहाँ पर पोटेंशियल निकाला था, ये वाला केस, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। अब इस पॉइंट पे लिए तो पोटेंशियल है ही नहीं कुछ, या नहीं। जब हम इसको लेकर आए यहाँ पर, इस पॉइंट पर लेकर आए, ठीक है, तो वर्क डन तो कुछ करना पड़ा ही नहीं, वर्क डन 0 था। वर्क डन 0 था तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 0, अगर वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है, तो यहाँ की तो बात है ही नहीं। इसलिए कहा था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इसकी वजह से अब यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि अब तो यहाँ ये आ गया, तो इसको करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ रहा है तो मतलब यहाँ पोटेंशियल भी होगा। बात इतनी क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, बताओ। तो यहाँ पर Q2 को हम जब लेकर आए इन्फिनिटी से तो कुछ वर्क डन करना पड़ा, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पोटेंशियल भी है हमारा, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमने पोटेंशियल निकाला इस तरीके से जैसे यहाँ पर किया है, तो ये हमने पोटेंशियल निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, तो चार्ज कौन सा लेकर आए हैं, वो वाला Q2, और पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ये वाला है हमारे पास। क्लियर है, ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये है इन दोनों के लिए ही, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, वर्क डन 0 है, क्योंकि Q1 के लिए, क्योंकि जब हम Q1 को लाए इन्फिनिटी से, लाए इसको भी ऐसी है इन्फिनिटी से, लेकिन तब कोई अपोज नहीं करने वाला है, तो वर्क डन 0 है। समझ रहे हो, जब Q2 को लाए तो ये ऑब्वियसली बात है यहाँ अपोज करने के लिए बैठा हुआ था, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए भी, कि 2 पॉइंट चार्ज दिए हुए हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लोगे। सिंपल है या नहीं है, बताओ, कर लोगे इसको नोट करो, फिर हम करते हैं n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, ठीक है। करो इसे जल्दी से नोट। हाँ जी, अब देखिए बी पार्ट इसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ चार्जेस। n नंबर ऑफ चार्जेस में क्या करेंगे हम, कई सारे चार्जेस ले लेंगे। जैसे कि सपोज करो यहाँ पर ये a पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है, a पॉइंट है, और यहाँ पर हम इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आए हैं Q1। तो इसके लिए क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा, पहले अभी बताया था आपको मैंने, नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं और जो इसको रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, ठीक है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो कोई वर्क डन करना पड़ेगा ही नहीं। क्लियर है। तो A के लिए जो Q1 आया है यहाँ पर, तो इसके लिए वर्क डन क्या है, 0 है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। देखो सबसे पहले तो क्या है कि n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए क्या करेंगे हम, कि इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क है, तो वर्क डन निकाल लेंगे सभी चार्जेस का और उनको एड अप करेंगे। इट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल चार्जेस फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंसेस से, ठीक है। तो सबका वर्क डन निकाल लेंगे। पहले में क्या कह रहा है, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 एट पॉइंट A नो वर्क इज डन बिकॉज ऑल अदर चार्जेस एट इन्फिनिटी, अभी तो जितने भी चार्जेस हैं और वो सब कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। एंड देयर इज नो फील्ड, और यहाँ पर कोई फील्ड भी नहीं था जब ये चार्ज हम लेकर आए, तो कोई फील्ड तो नहीं था, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता, यानी कि कोई और चार्ज नहीं था। तो इसकी वजह से वर्क डन क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अब देखो जैसे हमने कहा कि अब हम इन्फिनिटी से B पॉइंट पर Q2 चार्ज लेकर आए, ठीक है, और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, R12 है। क्लियर है। तो इसके लिए क्या होगा, अब ये चीज़ आपको पता ही है, तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ वर्क डन फॉर चार्ज Q2, ठीक है जी, फॉर चार्ज Q2 के लिए वर्क डन बताओ क्या होगा। तो देखो W2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड इनटू में चार्ज कौन सा होगा, Q2 होगा। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, W इज इक्वल टू में क्या होता था, V अपॉन में Q नॉट, बिकॉज V का फॉर्मूला होता था W बाई Q नॉट। तो W इज इक्वल टू में V इंटू में Q नॉट, तो यहाँ से हमारे पास V इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ से Q नॉट, इस तरीके से। तो पोटेंशियल इंटू में चार्ज,
तो इस पोटेंशियल में आपको पता है कौन सा होता है, जो पहले से चार्ज है, और ये Q0 कौन सा है, जो R है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है पोटेंशियल कौन सा, जो चार्ज पहले से है, और चार्ज जो आ रहा है वो Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे पहले Q0 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? तो इस चीज़ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा हमारे पास, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 एंड इनटू में चार्ज Q2। तो ये आ गया हमारे पास W2। क्लियर है, W1 0 हो गया था, W2 ये आया। सिमिलरली अब हम कह रहे हैं कि एक चार्ज और है जो इन्फिनिटी से इस पॉइंट C पर आया, जो कि है Q3। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से ये कितना हो गया, 1 से 3, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया हमारे पास, R2 से 3। क्लियर है। ऐसी Q4 चार्ज होगा तो उसके लिए भी हम देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं नाउ W3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, W3 के लिए क्या होगा, देखो पोटेंशियल इसमें क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, देखो अब जब Q3 आ रहा है तो पहले से चार्ज Q1 और Q2 पड़ा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो दोनों के निकाल लेंगे हम पोटेंशियल और उनको ऐड अप करेंगे, सीधी सी बात है, टोटल पोटेंशियल ऐसे निकलता है, ऐड अप हो गए। और इनटू में चार्ज कौन सा आएगा, जो लेकर आ रहे हैं, कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, Q3 वाला। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला डिस्टेंस देखना कितना होगा, ये हमारे पास R13 प्लस में दूसरा चार्ज है Q2 की वजह से Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज डिस्टेंस तो ये देखेंगे ना, Q3 लेकर आ रहे हैं, तो Q2 की वजह से ये वाला डिस्टेंस होगा R23। बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है, कहीं आप यही वाला लिखते रहो बार बार, R12 वाला। ठीक है, तो R23 हो गया यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, बताओ। और इनको हमने ऐडअप किया बिकॉज 2 की वजह से है, तो 2 की वजह से पोटेंशियल निकाला। ये वाला आप कह सकते हो V1, ये कह सकते हो आप V2, और ये है चार्ज Q3 जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब यहाँ पर क्या करो आप, देखो इनको मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो देखो क्या आएगा, Q1 इंटू में Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस में Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। एक चीज़ देख रहे हो आप, जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 1 3 है तो यहाँ भी 1 3 है, यहाँ 2 3 है तो यहाँ 2 3 है, जैसे यहाँ 1 2 था तो यहाँ भी 1 2 था। जब चार्ज के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद की बात है ये। ठीक है, क्लियर है। ये W3 आ गया आपके पास, देखो ये W2 आया, ये W1 आया, और ये W3 आ गया आपके पास। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर W4 निकालना है हमें, देखो अगर W4 निकालना है तो मतलब क्या है कि अगर चार्ज हम Q4 यहाँ पर लेकर आए, ठीक है, मान लो ये D पॉइंट पर है कहीं, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस इसका कितना होगा, R34 होगा। इससे डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला R14 होगा। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा इसका, R24 होगा। क्लियर है, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहोगे तो इसमें देखो जब हम Q4 लाए तो इसमें जो पोटेंशियल होगा D पर वो किसकी वजह से होगा, Q3, Q1 एंड Q2 की वजह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पोटेंशियल ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 की वजह से होगा, और जो चार्ज होगा मल्टीप्लाई वो कौन सा होगा, Q4 होगा। बताओ, दिखाई दे रहा है। अब पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इसमें क्या होगा बताओ, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 और 4 का डिस्टेंस देखो क्या है हमारे पास, 1 4 है। ठीक है ना, तो 1 4 लिखेंगे यहाँ, R14 प्लस में Q2 की वजह से Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस कितना है उसका, R24 है। दिखाई दे रहा है। ऐसे ही Q3 के लिए निकाल लेंगे, Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34। ठीक है जी, और ये Q4 है चार्ज, इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ साथ में ही, ये Q4 हो गया, ये Q4 हो गया, और ये Q4 अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इसमें बताओ डायरेक्ट समझ में आ रहा है ये, तो ये W4 आ गया हमारे पास। क्लियर, ध्यान में रहेगा। ठीक है, इसको भी हम ऐसे बॉक्स में डाल लेते हैं। बताओ जी, समझ में आ रहा है क्या किया है हमने, सिंपल सी कहानी। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क डन यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू में क्या होगा हमारे पास, W1 प्लस में W2 प्लस में W3 प्लस में W4, सबको ऐडअप करेंगे। अब देखो ऐडअप जब हम करेंगे तो देखो कैसे, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसको यहाँ लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ। देखो W यानी कि टोटल वर्क डन यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन 1 के लिए 0 था, W2 के लिए वर्क डन देखो कहाँ है, ये रहा, तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, R12, तो R12 लिख देंगे। क्लियर, प्लस में फिर यहाँ पर क्या आया हमारे पास, W3 क्या आया है, ये वाला आया है, तो ये रखते हैं हम यहाँ पर। देखो
Q1 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस में Q2 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, यही है, बताओ, ठीक है। प्लस में W4 वाला देख लो, अब ये आया है, ये यहाँ पर रखते हैं, Q1 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस में Q2 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यूज रख रहा हूँ बस मैं, अब W4 की रख रहा हूँ, ये R24 प्लस में क्या है आगे Q3 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34, ठीक है। ऐसे आप 5 के लिए निकाल सकते हो, 6 के लिए निकाल सकते हो, ठीक है ना। मान लो नंबर ऑफ चार्जेस तो कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, कितने भी चार्जेस, यहाँ हम N4 लेके चल रहे हैं तो हमने 4 चार्जेस के लिए ये करके दिखाया आपको। ऐसे अप टू सो ऑन आप n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ मैं क्या करूँगा, 1 वाले पहले लिख दूंगा। देखो जैसे ये हमारे पास Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस में Q1 है, फिर है Q3, फिर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। अब देखो जरा 1 वाला कहीं है, ये रहा, इसको लिखते हैं पहले। अब Q1 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14, क्लियर है। ऐसे है, हम इसको अरेंज कर देंगे। प्लस में अब देखो 1 वाला तो नहीं रहा कुछ, अब 2 वाले पे चलते हैं, ये रहा 2 वाला, Q2 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 प्लस में 2 वाला देखो कहीं है, ये रहा एक, इसको लिखते हैं Q2 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24। आगे देखो 2 5 नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। ये दो हम पहले ही लिख चुके हैं, ये बचा अब सिर्फ, तो ये लिखते हैं हम Q3 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34, क्लियर है जी। ये हमारे पास आ गई है पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो ये हमारे पास आई। अब इसमें देखो सोचने की क्या बात है, देखो 4 चार्जेस थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, पहले तो 1 नहीं चला, 1 है तो अगला 2 है, 1 2 तो 1 2 यहाँ भी, ठीक है। फिर आगे क्या चला 1 3 तो यहाँ भी 1 3, फिर आगे चला 1 4, देखो कहाँ तक गया ये 1 2 1 3 और 1 4, क्योंकि 4 चार्जेस लिए थे तो 1 4 तक चला, और ये R14 है, नीचे तो वही चल रहा है जो ऊपर है, क्लियर है। उसके बाद देखो 1 4 तक चला, उसके बाद नहीं चला क्योंकि 4 ही चार्जेस थे। अगर 5 होते तो फिर आप लिखते हैं यहाँ पर Q1 Q5 अपॉन में R15 भी आ जाता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R15, फिर 5 तक चलता है। ये चीज़ आपको ऐसे सोचनी है कि क्या चल रहा है, ठीक है। मैं साथ साथ 5 का भी आपको बताता चल रहा हूँ। फिर आगे देखो जब 4 तक का हो गया, उसके बाद 4 चार्जेस लिए थे हमने, 4 तक हुआ, उसके बाद 2 वाली कहानी शुरू हुई। तो देखो अब 2 में 2 1 नहीं आया, बिकॉज यहाँ 1 2 आ चुका है, 2 1 1 2 ये नहीं आया, ठीक है। 2 2 भी नहीं आया, फिर 2 3, जैसे यहाँ 1 के बाद 2 स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर अब 2 के बाद 3 स्टार्ट हुआ, नीचे तो 2 3 है ये, क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ 2 4, क्योंकि 4 चार्जेस हैं तो 4 तक चला, 2 4 2 4, आगे नहीं जाएगा 2 5, आगे 2 5 कब आता, अगर 5 चार्जेस होते तो यहाँ चलता Q2 Q5 और नीचे आता R25, क्लियर है ये चीज़, समझ लो। फिर फुल स्टॉप हो जाता 5 चार्जेस के लिए अगर हम बात करते तो, ठीक है। लेकिन 4 चार्जेस के लिए, तो 4 चार्जेस के लिए यहाँ बंद हुआ ये 2 वाली कहानी। अब कौन सी चलेगी हमारे पास, 3 वाली। अब 3 में भी कौन सी चलेगी, 3 है तो अगला एक एक्स्ट्रा होगा 4, जैसे यहाँ था 1 2, फिर आगे चला 2 3, तो यहाँ पर भी अब जब 4 तक 2 वाला चल लिया तो 3 वाला चलेगा, अब 3 4, क्लियर है। अब 3 5 नहीं चलेगा क्योंकि 4 चार्जेस थे तो 5 वाला तो आएगा नहीं। 5 वाला कब चलता, जब हमारे पास 5 चार्जेस होते तो अगला चलता क्या, Q3 Q5, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। Q3 Q5 फुल स्टॉप होता, फिर नीचे होता यहाँ पर आपके पास 3 5, लेकिन उसमें एक और एक्स्ट्रा भी आता, 3 5 तक चला, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर R4 वाला भी चलता, R4 वाला कैसे चलता, उसमें ऐसे चलता Q4 Q5 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R45 ऐसे, फिर आगे ना चलता, समझ रहे हो, क्योंकि 5 तक ही चलना था तो 5 तक चला। 4 वाला भी चलेगा ना फिर, क्योंकि अगर 5 चार्जेस हैं तो ये 4 5 भी चलेगा, और अगर 4 ही चार्जेस हैं तो 3 से 4। अब आगे आप 4 की कहानी नहीं चला सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये किस तरीके से आया, यहीं से तो आया, लेकिन मैं तो आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बन रहा है फॉर्मूला, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसे 4 चार्जेस ही हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये 3 4 तक चला। अब अगला जो चलेगा अगर इसकी अकॉर्डिंग, तो वो क्या चलना चाहिए हमारा, Q4 और Q5, लेकिन वो नहीं आएगा यहाँ। क्यों नहीं आएगा,
बताओ, क्योंकि 5 चार्जेस नहीं है, समझ रहे? तो यहीं तक चला ये 3 4, क्योंकि अगला नंबर क्या होता है हमारा 3 5, 3 5 तो नहीं लिख सकते हम, तो हम क्या सोचते हैं कि अगला नंबर चलाते Q4, Q5 वो भी ना चलता क्योंकि 5 आ रहा है उसमें भी, तो समझ रहे? तो यहाँ तक ये जर्नल बना, ठीक है जी। तो ये जर्नल बाद में आपको सिर्फ बता रहा था कि क्या है यहाँ पर कहानी में, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल ये चीज़ देखो और इसको अरेंज किया हमने बस, ठीक है। अब देखो जरा इसको हम जर्नल कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर फॉर n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, या सिंपल लिखते हैं फॉर n चार्जेस, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में ही है कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये समेशन चलता ऑल पेयर के लिए, और इसमें मैं ये क्या लिखता QJ QK और नीचे लिख देते RJK ऐसे, ठीक है। सभी पेयर्स के लिए एक जनरल फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, क्लियर है। इसको JK नाम दे दिया और ये JK तो जो ऊपर है वही नीचे है, क्लियर है। अब आप कहोगे इसमें तो हम लूप भी चलाते थे, मतलब लिमिट लिखते थे कुछ J की, ठीक है। तो अगर उस तरीके से लिखना है वो भी लिख सकते हो, ये समझ में आया, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रॉपर आपने लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, देखो 1/2 समेशन J इक्वल टू में 1 to n समेशन K इक्वल टू में K इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QJ QK अपॉन में RJK। अब इस चीज़ को भी समझो ये कैसे लिखा है हमने यहाँ पर, देखो बुक्स में आपको ये वाला भी रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा, कैसे लिखा है ये देखो। सबसे पहले तो इसको समझते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या कि J जो होगा इज़ नॉट इक्वल टू K। देखो अब इसको समझो, देखो जब हम यहाँ पर ये चलाएंगे 1 से n, तो मान लो यहाँ लिखा हमने 1, ठीक है। फिर 1 K को हम 1 नहीं लिख सकते बिकॉज हमने लिख दिया कि J K के इक्वल नहीं होगा, तो 1 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो सकता है यहाँ पर, मैं इस 4 के लिए ही लेके चलता हूँ। तो देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पर देखें इसमें, तो यहाँ पर 1 से लेके 4 तक के लिए चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 बनेगा, ठीक है। फिर प्लस में Q1 Q3 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना बनेगा 1/3, और ये फिर Q1 Q4 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14, ठीक है। देखो 4 तक लेके चला मैं, क्या किया मैंने J को 1 1 1 रखा पहले, और फिर K को मैंने 2 3 4 लिखा। अब देखो K को मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, पहले लिख दिया कि J और K इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म देख लो पहले, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है ये चीज़ जो मैंने लिखी है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम करेंगे देखो प्लस, अब ये 4 तक ही चलानी थी ना, तो यहाँ 4 तक चला ये, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये J वाला 2 कर देंगे हम, तो ये Q2 हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, ये जब हमने 2 किया यहाँ पर, ठीक है। अब आप कहोगे अगला क्या चलाओगे आप यहाँ पर, K की वैल्यू 1, ठीक है ना। K की वैल्यू क्या चलाओगे अब यहाँ 1, तो आप लिखोगे ऐसे Q1 और ये R21 ऐसे लिखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये नहीं था। आप खुद सोचो, जो ये 2 1 है और यहाँ भी 1 2 है, तो ये वैल्यूज़ तो सारी सेम ही होंगी, तो जो यहाँ से आंसर आने वाला है वही यहाँ से आने वाला है, यानी कि ये डबल हो जाएगा। अगर ये डबल हो रहा है इस तरीके से, इसी की वजह से यहाँ पर क्या लिखा हमने, यहाँ पर 1/2 लिखा कि जो भी टोटल आएगा उसका आधा कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल डबल भी बनेगा। जैसे ये देख रहे हो आप यहाँ, ये अगर आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़, तो ये 2 1 और यहाँ पर भी ये 2 1 अगर दिखाई दे रहा है, मैं 1 मिनट देखता हूँ, नहीं ये नहीं दिख रहा आपको, देखो ज़रा यहाँ से हटा रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। देखो इसके बाद की बात कह रहा हूँ मैं, ये वाली प्लस वाली कहानी अब यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ी दिखेगी आपको। देखो अगली कहानी में मैं ये कह रहा था आपको कि नेक्स्ट चलता Q2 Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R21, ये चलता। अगर ये वाला चलता तो ये देखो 1 2 और ये 1 2, ये वाली कहानी सेम ही हो रही है, तो यहाँ आंसर क्या आता, सेम आता है, तो डबल डबल हो जाता। तो डबल डबल की वजह से उसने पहले ही कर दिया कि यहाँ हाफ कर देना, क्योंकि डबल डबल तुम्हारे बनने वाले हैं। यहाँ पर देखो 2 1 बनेगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही फिर अगला क्या लिखोगे, प्लस में 2 2 Q2 आएगा, और ये Q2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि J और K सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। फिर अगला क्या लिख सकते हैं हम, Q2 और फिर Q4 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24। 4 तक चलेंगे बस, आगे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर देखो जरा हमारा
ये वाले की वजह से तो क्या हुआ, ये डबल हो गया, ठीक है। फिर देखो Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3 ये रहा, ये आया, और Q2 Q4 भी आया हमारा, आया या नहीं आया, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। उसके बाद देखो जरा, अब हम जब चलाएंगे किसका 3 के लिए चलाएंगे तो देखो क्या होगा, ये चीज़ समझ में आई क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ, अब Q3 के लिए आगे देखो प्लस में ही चलाएंगे हम, तो यहाँ पर Q3 चलेगा, और फिर उसके बाद Q1 आएगा, अगर 1 1 चला रहे हैं हम यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन। देखो पहले वाला क्या किया हमने, 1 1 1 रखा, फिर 2 2 2 रखा, फिर अब 3 3 लिख रहे हैं, और अगले वाला 1 2 3 4 चला रहे हैं, 1 2 3 4 चला रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो 3 1 हो गया, फिर प्लस में यहाँ R31 आएगा, फिर Q कितना आएगा 3, तो ऐसे ही लिखेंगे, और Q2 लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R32, फिर यहाँ लिखता हूँ मैं, फिर क्या लिखेंगे 3 वाला तो नहीं लिखते क्योंकि J और K इक्वल नहीं हो सकते, तो 3 4 वाला लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34 ऐसे लिखेंगे। अब देखो ये 3 1 यहाँ आ चुका है क्या, कहाँ पर, ये 1 3 वाला, तो इसकी वजह से डबल हो जाएगा आंसर, इसलिए 1/2 लिखा। 3 2, ये 3 2 वाला भी क्या है हमारा एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि यहाँ ये आ चुका है 3 2 2 3 एक ही बात है, ठीक है ना, तो ये डबल आ रहा है। फिर 3 4 देखो, ये रहा 3 4 यहाँ पर, ये 3 4 वाला आ गया, बात समझ रहे हो या नहीं। अब अगला 4 वाला करते तो हम कैसे करते हैं, अब Q4 लगाते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या लिखते हैं अब हम बताओ, Q1 R41, फिर Q4 Q2 ऐसे ही सो ऑन, फिर Q4 Q3, तो ये भी सब क्या हो रहे हैं देख लो, डबल हो रहे हैं। देखो कैसे, 4 1 1 4, ये रहा 1 4, ठीक है ना, तो ये डबल हो गया, ठीक। फिर 4 2 कहाँ है, यानी कि 2 4, इसकी वजह से ये वाला डबल हो गया 2 4, ठीक है। 4 3 यानी कि 3 4 कहाँ है हमारा, ये वाला, इसकी वजह से ये वाला 4 3 या 3 4, ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ हो गई, ठीक है। अगला हम लिख ही नहीं सकते Q4 वो तो J और K के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो मतलब क्या, ये तो सारे की वजह से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है अगर हम लूप चला रहे हैं। तो देख लो ये चीज़ बची हमारे पास, ये बचे हमारे पास, ठीक है, और ये 2 बचे, तो यही तो आ रहा था यहाँ पर एग्जैक्टली। लेकिन जो डबल डबल आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने यहाँ 1/2 लगा दिया। अब देखो जिसको ये चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक करो बस, ठीक है जी। ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं सब हटा रहा हूँ यहाँ से। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक है जी। तो जो चीज़ आपको करनी है वो यही है, ये समझ में आ रही है बात तो सही है, जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं समझ में आ रही तो यहाँ तक भी लिखोगे तो सही है, ठीक है। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है कि ये लूप कैसे चला रखी है वहाँ पर, समझने के लिए दिमाग को ये जोर मत देना कि यार पेपर में ऐसे लिखना है, ऐसे सोचो कि समझ के करते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, टाइम लेके तो फिर आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा माइंड में, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो ऐसा सोचो यार कुछ सीखने को मिल रहा है, तब आप सोचो कि क्या बताया मैंने आपको, नहीं समझ में, दोबारा देखने की कोशिश करो, दोबारा सुनने की कोशिश करो, लेकिन रिलैक्स माइंड से। दिमाग में इधर का उधर का बोझ लेके रखोगे फिर नहीं समझ में आएगा। हमेशा चीज़ आपको कब समझ में आएगी, जब सारी चीज़ें आप भूल जाओ। जब वीडियो देख रहे हो ना आप, तो बस सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे आपका, और रिलैक्स हो जाओ। तो कुछ खुश अच्छा सोचो, ठीक है ना। ऐसे प्रेशर में कहोगे यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है, फिर नहीं आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती, फिर तो आपको लगेगा यार छोड़ दो। जब आप रिलैक्स होकर बैठोगे ना कि कोई बात नहीं यार, आएगा समझ में, सबको आ रहा है समझ में तो मेरे को भी आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ में, कोशिश करते हैं, ठीक है ना। 3 बार कोशिश करनी है, 3 बार के बाद अगर कोशिश में ना समझ में आए फिर छोड़ देना बस, ठीक है, फिर छोड़ देना, फिर यहीं तक कर लेना। चलो जी करो इसको नोट, जो ये चीज़ मैंने बताई आपको, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं NCERT का, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी देखिए एग्जाम्पल 2.4, ये आपको NCERT की बुक में मिल जाएगा आपका। देखो क्या कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD पर देख लो ये अरेंज किए हैं 4 चार्जेस, यहाँ है +Q, यहाँ है -Q, यहाँ +Q और यहाँ पर -Q, और इनकी जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी दी हुई है, D दी हुई है, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, और ये भी D साइड है, ठीक है। जिस स्क्वायर की आपको पता है सभी साइड्स इक्वली होती है, एज ऑन इन फिगर ये सब दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में, कहता है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, वर्क निकालना है, ठीक है। तो जैसे हमने अभी वर्क निकाला था n नंबर ऑफ चार्जेस में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वही तरीका इसमें अपनाना है आपको, ठीक है। तो देखो जरा बिल्कुल सिंपल है, सॉल्यूशन जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वैसे ही आपको करना है, तो बिल्कुल ईजी लगेगा। देखो ए पार्ट के लिए देखो, जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, पहले हमारा इन्फिनिटी पे होंगे ये सारे चार्जेस, ठीक है। पहले हम इसको इस पर लेकर आए, क्यू पर, मतलब ए पर लेकर आए, ठीक है। तो इसके लिए वर्क डन लगा जो ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर, और फिर लगा
डी पर, ठीक है ना। मतलब क्या है, सभी चार्जेस पहले इन्फिनिटी पे हैं। पहले ये चार्ज लेकर आए हम ए वाला, तो जब इस चार्ज को हम लेकर आए तो आपको बताया था मैंने, पहले कोई भी चार्ज नहीं है वहाँ पर, तो कोई वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये अरेंजमेंट है ही नहीं ना, ये ए पॉइंट पर हमने कहा ये लेकर आए प्लस क्यू, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ जब लेकर आए तो यानी कि कुछ है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं जैसे रिपेल करे अट्रैक्ट करे, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है ना इतनी बात। कुछ वर्क डन कब करना पड़ता है, जब कोई चीज़ क्या कर रही हो, खींच रही हो आपको, या आप क्या करें उसको रिपेल कर रही हो, तो आपको वहाँ उसी जगह रहना है, ना खींचना है ना रिपेल होना है, मतलब ना अट्रैक्ट होना है ना ही रिपेल होना है, तो वहीं पर रहना, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं पहले चार्ज के लिए, तो क्या होगा, वर्क डन फिर जीरो हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी है पिछली उसमें टॉपिक में। क्लियर है। तो यानी कि डब्ल्यू ए तो हमारा हो गया क्या, जीरो, प्लस डब्ल्यू बी। अब देखो यानी कि बी पर वर्क डन लगा। अब ये माइनस क्यू चार्ज जब हम लेकर आए यहाँ पर, ठीक है, तो ये चार्ज पहले से ही है, तो ये चार्ज जब हम लेकर आए तो क्या होगा बताओ, वर्क डन लगेगा। और वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाई बाय चार्ज, कौन सा है ये, माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू हो गया। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या लिखूंगा मैं बताओ, Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है इसका, ये d है, तो यहाँ d लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। WC की जब हम बात करेंगे तो देखो WC ये वाला C पर जब लेकर आए, ठीक है, तो देखो यहाँ होगा क्या, जब हम C पर लेकर आए चार्ज को इस प्लस क्यू को, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा उसमें जो पोटेंशियल, क्योंकि देखो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज जिसे लेकर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि V क्या होता है, W अपॉन में Q नोट इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे V का, तो यहाँ से हमारा W आया ये, तो वही तो लगाया, जैसे यहाँ पर लगाया पोटेंशियल ड्यू टू दिस इनटू में चार्ज कौन सा लेकर आ रहे हैं, यहाँ माइनस क्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज, ठीक है ना। तो पोटेंशियल दो होंगे इसमें, तो ये वाला हमारे पास डिस्टेंस ये हो गया इसके लिए, और ये वाला तो d है ये। तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्टेंस है ये मैं कैसे निकाल दूंगा, देखो ये एक स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हमारा ये 90 डिग्री है तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हमेशा आपका, बताओ हाइपोटेनस होती है, ठीक है, और थीटा आप कुछ भी मान लो इसमें, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस ही है इसमें, ये मतलब है 90 के सामने वाला, ठीक है ना। तो जब आप पाइथागोरस लगाते हो तो देखो यहाँ पर करूँ मैं, पाइथागोरस जब आप लगाते हो तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब किसी को यहाँ हो रहा होगा कि ये b है कि ये p है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, एंगल आप किसी को भी मान के कर लो, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो ये वाला मैंने एंगल माना, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया, बात एक ही है, क्योंकि ऐड ही होना है तो ऐड में कोई दिक्कत नहीं है, b और p में कोई चक्कर नहीं पड़ता, ठीक है। h हमारा मेन होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए h क्या है, तो 90 के सामने वाला h होता है, ठीक है। तो अगर इस वाले में ट्रायंगल में देखें ABC में, तो ये चीज़ हुई, तो b हमारा d है, d स्क्वायर हो गया, p भी d स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया 2d स्क्वायर। तो यहाँ से h जो आएगा हमारे पास अंडर रूट में 2d स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का ये कट जाएगा तो d तो बाहर आ गया, √2 रह गया, तो ये वाला कितना रह गया हमारे पास d√2, ये वाली कहानी कितनी आ गई, d√2 आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ d√2, ठीक है। अब देखो जरा, जो हम c की वजह c पर कह रहे थे, तो पोटेंशियल ड्यू टू a वाला जो चार्ज है प्लस q, और पोटेंशियल ड्यू टू ये वाला b पे जो चार्ज है इसकी वजह से, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू जो हमारा b पर है, पहले उसकी वजह से देखते हैं जरा क्या होगा। देखो पोटेंशियल ड्यू टू दिस b पॉइंट वाला, तो माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना इसका d है, प्लस में a वाले की वजह से प्लस का q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका डिस्टेंस c तक कितना है d√2, तो ये d√2 आ गया। ये ऐसे ही निकलता है पोटेंशियल, और वर्क निकाल रहे हैं ना हम तो c पे, तो पोटेंशियल आ गया, और इनटू में चार्ज कौन सा लेकर आए हैं, प्लस क्यू वाला जो c पर लेकर आए हैं, तो वो वाला इनटू में क्या हो गया हमारा, ये q हो गया। क्लियर है। प्लस अब बात करते हैं d की, ठीक है। अब इस d पॉइंट पर जब हम आए, मतलब इन्फिनिटी से जब हम यहाँ लेकर आए चार्ज को, तो इसमें देखो क्या हुआ, जो पोटेंशियल है हमारा इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसकी वजह से जो होगा वो ये वाले डिस्टेंस लेंगे, तो ये जितना डिस्टेंस है ऑब्वियसली बात है डायगोनल इक्वल होते हैं ना स्क्वायर में, तो ये d√2 आया था, तो ये भी d√2 ही आया था, ठीक है। निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ट्रायंगल दोगे अगर आप BCB, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो वही कहानी बन जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है यहाँ पर भी। अगर हम d पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो पहले अगर हम a के लिए सोचें, a के लिए पोटेंशियल, ठीक है, a की वजह से मतलब, तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस कितना है a से d का, d ही है स्मॉल, ठीक है, ये आ गया। प्लस में फिर हमारे पास c की वजह से,
पोटेंशियल, तो सी पे चार्ज पड़ा है प्लस क्यू है ना ये, हाँ प्लस क्यू है, ध्यान देना ये प्लस क्यू है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर C की वजह से तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और D साथ में हो गया, प्लस फिर है हमारा B की वजह से देखो जरा B की वजह से क्या होगा हमारे पास, B की वजह से हमारा माइनस Q है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस Q, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस का Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस कितना है इसका d√2 है, तो d√2 कर दिया, ठीक है। और चार्ज कौन सा लेकर आए हैं D पर हम माइनस Q, तो यहाँ पर माइनस Q से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। आ रहा है समझ में कैसे किया है। अब देखो जरा बिल्कुल सिंपल है कहानी, अगर पिछला टॉपिक देखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या किया है हमने, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर वर्क डन निकाले थे ना अलग अलग, वैसे ही किया है। तो अब देखो ईजी हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर पहले क्या है Q1 और ये Q1 नहीं है सॉरी, ये सिंपल Q है, क्योंकि देखो ये B पर लगा था ना, ठीक है, तो B पर लगा था और यहाँ पर A की वजह से चार्ज था, तो A पर कौन सा है प्लस Q का है, तो प्लस Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D इंटू में माइनस Q, तो ये कितना आ गया Q इंटू Q में कितना आ गया जल्दी बताओ, माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D आ गया, प्लस ये वाला देखो जरा अब क्या होगा आपके पास, देखो ये Q अंदर मल्टीप्लाई करो Q स्क्वायर प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया, माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D आ गया, ठीक है। और ये वाला Q इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 आ गया, ठीक। फिर देखो जरा यहाँ की बात करते हैं हम, देखो ये माइनस का Q इससे मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर और माइनस का Q स्क्वायर बनेगा और प्लस माइनस, तो माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, फिर ये माइनस ही बनेगा तो माइनस का Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही बाहर है, तो प्लस का Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2 दिखाई दे रहा है ये साइड का। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ये वाला नंबर देखो, ये वाला देखो ये सेम है, ये वाला देखो ये सेम है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो अगर ये ऐसे होता माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स 4 बार होता तो हम इसको लिखते माइनस का 4x, बिकॉज सारे ऐड होते माइनस 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 प्लस और बाहर साइन माइनस का आता, तो वही चीज़ यहाँ पर है, ये सेम चीज़ है और 4 हैं, तो ये मैं ऐसे लिख दूँ माइनस का 4 और ये पूरी टर्म क्या है हमारी x है मान लो, तो इसको लिखूँगा मैं Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। आया समझ में क्या किया, ठीक है। अब बचे ये दो नंबर, ये वाला और एक ये लास्ट वाला, ये भी सेम है, तो इसको x मानो तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा बताओ 2x होगा, तो प्लस में ये हम लिख देंगे 2 और ये x मान के Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d√2। बताओ समझ में आया क्या किया, बताओ जी। अब कुछ नहीं है, यहाँ से देखो कॉमन देखो जरा क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ से Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर से और यहाँ नीचे से आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर ये माइनस का 4 बचेगा और प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा ये वाला √2, क्योंकि बाकी ये टर्म तो यहाँ बाहर कॉमन आई गई है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हो तो यहाँ रैशनलाइज कर सकते हो इसको, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई √2 से नीचे, तो ये कितना बनेगा आपके पास माइनस का 4 प्लस 2√2 और √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, बिकॉज √2 इंटू √2 यानी कि √2 का स्क्वायर से ये कट जाता है 2 बचता है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, ये आ रहा है आपके पास, और यहाँ क्या आ रहा है Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। तो पीछे जो आपका मतलब जो बुक में जो आपका एक्सप्लेन किया हुआ है ना आंसर, वो ऐसे किया हुआ है, यहाँ से इसने क्या किया माइनस बाहर ले लिया Q स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, और ये माइनस बाहर चला गया तो ये 4 प्लस का बन गया और ये वाला माइनस का बन गया, 4 माइनस में √2, इस तरीके से समझ रहे हो ना, माइनस बाहर ले लिया तो ये इस तरीके से बनेगा या नहीं। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन, ठीक है, तो ये ही आपका वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन ये आ गया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आप बोल सकते हो ये आई है आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है? आप आंसर चेक करना चाहते हो कर भी सकते हो, देखो बुक में जो आंसर है हमारे पास वो देखो इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, तो हमने तो आपको बिल्कुल ही क्लियर कट कहानी बता दिया यहाँ पर। हाँ जी यही है, माइनस Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D 4 माइनस में √2। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब चलते हैं हम इसके B पार्ट पे। देखो B पार्ट क्या कहता है यहाँ पर, देखो जी B पार्ट क्या कह रहा है,
कह रहा है अ चार्ज Q नॉट इज ब्रोड टू द सेंटर E। अब देखो ये वाला जो चार्ज पड़ा था यहाँ पर, अब कहानी इसकी बताता है सेंटर पे। कहता है E पर जो चार्ज हम Q नॉट लाए हैं ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट दिस इट्स कॉर्नर्स पर ही फिक्स है, ठीक है। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस, मतलब क्या कह रहा है, Q नॉट को हम लेकर आए सेंटर E पर, ठीक है, और 4 चार्जेस तो फिक्स हैं ही है वहाँ पर, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। अब तो देखो जरा, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है, ठीक है। चार्ज वो जो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा है, Q नॉट हो गया। और पोटेंशियल कौन सा होगा, पोटेंशियल ड्यू टू जो A पर है, B पर है, C पर है चार्ज और D पर है, ठीक है, उसकी वजह से होगा या नहीं होगा। अब देखो जरा, ये वाला पोटेंशियल जो होगा ना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 0 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा वर्क डन तो क्या, 0 वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ, पोटेंशियल क्यों हुआ 0, ये चीज़ समझो। देखो जब मैं निकालता पोटेंशियल, देखो इस पॉइंट यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं चार्ज, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी लगती इसकी पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। तो मैं क्या लिखता इसको, यहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ Q/में 4 पाई ε0, और कितना डिस्टेंस होता है ये, देखो ये वाला डिस्टेंस कितना था, d√2, ठीक है, तो इसका हाफ ये बचा, ठीक है, d√2/2। चलो हम मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, ये वाला x हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो ये x होगा, ये डिस्टेंस भी x होगा, ये वाला x होगा, ये भी x होगा, यहाँ से यहाँ E से C, E से D, E से A, E से B, x की दूरी पे, तो मैं ये x मान लेता हूँ यहाँ पर। वैसे ये d/√2/2 है, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर 4 पे ε0 यहाँ आ जाता है x, ठीक है, प्लस की वजह से, फिर अगला जो होता है वो इसकी वजह से आता, तो यहाँ माइनस। अब देखो खुद सोचो, जब डिस्टेंसेस सेम है और एक प्लस है एक माइनस है, फिर एक प्लस है एक माइनस है सेम डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल क्या होने वाला है वहाँ, 0 ही, क्योंकि सब कुछ ऐड होगा तो प्लस से माइनस कटेगा, क्योंकि यहाँ तो चार्ज हम अगर प्लस का है तो प्लस का रखते हैं, ठीक है ना, और ये प्लस में रखा तो फिर अगला लिखेंगे हम माइनस का Q, 4 पाई ε0 x B की वजह से, फिर C की वजह से पोटेंशियल, प्लस का Q/में 4 पाई ε0 x, फिर D की वजह से, तो ये माइनस Q/में 4 पाई ε0 x। देखो अब ये प्लस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर, माइनस, ये वाला भी प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब देखो ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है पोटेंशियल। नहीं तो आप डायरेक्ट भी तो सोच सकते हो ना, सेम डिस्टेंस है, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस है, और जो चार्जेस हैं एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो ऑब्वियस बात है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे पोटेंशियल में, जब नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो वो 0 है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर क्या है यहाँ पर, 0 है, और अगर ये 0 है तो वर्क भी क्या होगा यहाँ पर, 0 होगा। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें, आ गया समझ में अच्छे से, ठीक है। करो इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल। हाँ जी, देखिए अब एग्जाम्पल 2.5 देखो, इस एग्जाम्पल में क्या कहता है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 0,0 एंड 9 सेंटीमीटर 0,0 रिस्पेक्टिवली। देखो जरा इसमें क्या कहता है आपको, देखो यहाँ पर करते हैं हम इसका सोल्यूशन। देखो जैसे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो हम बना लेते हैं, ये जैसे हमारा ओरिजिन हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये +x होता है, आपको पता है, ये वाला -x होता है। तो यहाँ पर जो चार्जेस प्लेस्ड हैं, जैसे उसने बोला है यहाँ पर कि 2 चार्जेस हैं, एक 7 माइक्रोकूलम का है, वो है -9 पर पहले है ना, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है ना, तो 7 वाला यहाँ होगा और -2 वाला यहाँ होगा। ये तो आपको पता ही है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x y z होता है, y z 0 है, x पर है -9, तो -x वाला यहाँ होगा ये -9 सेंटीमीटर पे, और इधर होगा ये +9 पर, ठीक है। और जो चार्ज है यहाँ पर है 7 माइक्रोकूलम का प्लेस्ड है, और यहाँ पर है -2 माइक्रोकूलम का प्लेस्ड, ठीक है। ये मान लो पॉइंट हो गया हमारा A पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया B पॉइंट। क्लियर, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें अभी निकाली थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो 2 ही हैं यहाँ पर चार्जेस। क्लियर है, इनके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी पता ही है क्या होती है, वो Q1 Q2 4 पाई ε0, और जो इनका डिस्टेंस होता है, अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसका डिस्टेंस 1 2 हमने माना था, अगर याद हो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 इंटू में 10 की पावर -6, और Q2 माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे -2 इंटू में 10 की पावर -6 क्यों लगा रहा हूँ, माइक्रो की वजह से, और 1/4 पाई ε0 का मैं 9 इंटू में 10 की पावर 9 वैल्यू रख रहा हूँ। और डिस्टेंस इसका देखो कितना होगा, देखो अब डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ का कितना हो गया, 9 हो गया,
और यहाँ से यहाँ का भी कितना हो गया 9 हो गया। तो ये कितना हो गया आर यहाँ पर 18 सेंटीमीटर हो गया। तो मीटर में करेंगे तो 18/100, 100 अपॉन में तो 10 की पावर में -2 करूँगा। क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से देखो जरा आपके पास ये 9 से कट गया, 9 2 से 18, ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पर कितना बचा ये अब आपके पास देखो 7 ये रह गया, 10 की पावर -6 -12 इंटू में 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, तो 7 इंटू में 10 की पावर -12 और ये 11 हो गया, तो ये प्लस का 11 हो गया। तो 7 इंटू में 10 की पावर -1 यानी कि 7 अपॉन में 10 की पावर +1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.7 जूल, लेकिन साथ में क्या आएगा माइनस भी आएगा बिकॉज ये माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस 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 और ये माइनस, तो माइनस के इतना आ रहा है आपके पास। क्लियर है, देखो माइनस क्यों आया होगा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कह रहा है। देखो ये चार्ज लाए होंगे हम पहले, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा इसमें। ठीक है, जब ये लाए होंगे चार्ज इन्फिनिटी से तो इसकी वजह से पोटेंशियल लगा होगा, ये सब आपको पता है। ठीक है, जब इसको यहाँ हम लाए होंगे तो खुद सोचो जब इसको यहाँ लाए हैं तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो इस साइड लग रही होगी इसकी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इसके पास नहीं जाने देना। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर ही रखना है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है इसको इस साइड के लिए, तो वर्क डन हमें इस साइड के लिए करना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रहे हैं हम, इसकी वर्क डन भी इधर ही कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये क्या रहे, क्योंकि ये इसको खींचना चाह रहे तो हम हल्की सी डिस्प्लेसमेंट इधर रखेंगे ताकि ये इधर ना जाए। समझ पा रहे हो बात? तो यानी कि हम तो यहाँ पर इस साइड कर रहे हैं अपना वर्क डन जो कर रहे हैं, अपना जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसको इधर खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वर्क डन वो इधर हो रहा है, यानी कि हम तो इधर कर रहे हैं, ये इधर हो रहा है, यानी कि नेगेटिव होगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो वर्क में आपको पता ही है एफ डॉट क्या होता है हमारे पास dx, तो एफ dx कोस थीटा होता है, याद होगा आपको। तो थीटा यहाँ 180 बनता है, तो ये कोस 180 कितना होता है आपके पास -1 होता है, तो ये एफ dx बनेगा आपके पास माइनस में, तो ये माइनस में आता है हमारा। ठीक है, वर्क डन, तो यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वो नेगेटिव में आती है, तो इस वजह से ये नेगेटिव में आया आंसर। तो आपको ये कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अगर ये प्लस का चार्ज होता, अगर ये प्लस का होता तो क्या होता, ये इसको रिपेल कर रहा होता तो ये इधर बनती इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वर्क डन हम इधर कर रहे होते। ठीक है ना, क्योंकि इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसको रिपेल कर रहा तो हम इसकी तरफ लेकर जाएंगे इसको कि ये इधर ना जाए। तो उस केस में हम फोर्स इधर लगा रहे होते एक्सटर्नल वाली, वर्क डन इधर हो रहा होता, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही होती और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रही है, तो उस केस में भी नेगेटिव ही आती पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक, तो ये माइनस में इस वजह से आया। क्लियर है बात इतनी? बताओ ए पार्ट समझ में आया। अब बी पार्ट की बात करते हैं। देखो क्या कहता है इसमें, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब देखो हम क्या कर रहे थे, इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ लाए थे। ठीक है ना, अब ये कह रहा है दोबारा इसको इन्फिनिटी पे भेज दो। तो मतलब क्या कह रहा है ये, अगर ये हम यहाँ पर लेकर आए हैं ऐसे बी पॉइंट पे, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, और अब हम क्या बोल रहे हैं ये इसको, यानी कि वर्क डन कह लो इसको। ठीक है, यहाँ का वर्क डन होगा, ठीक, और इन्फिनिटी पर लेके जाना है अब हमें इसको। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर होने वाला क्या है, आपको पता है सारी कहानी कि हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, अब इसको यहाँ से इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, तभी इन्फानाइट होगा। ठीक है ना, तो बी पार्ट में क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, मतलब बी से इन्फिनिटी पे ला रहे हैं, तो मतलब ये इनिशियल पॉइंट है हमारा और ये वाला फाइनल है। ठीक है, तो हमें पता है अगर हम बी पार्ट की बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन में कि जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी की एक तरह से हम बात कर सकते हैं, इसमें बोल रहे हैं ना हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है इन्फिनिटी का और इनिशियल कौन सा है हमारा, ये बी पॉइंट वाला है। क्लियर है इतनी बात, जो बी पॉइंट पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट हम बोल सकते हैं यहाँ पर, ये इनिशियल पॉइंट ये है। ठीक है, इनिशियल हम बोल सकते हैं ये वाला। क्लियर है, बी की बात ना करें हम, ये इनिशियल है और ये वाला हमारा फाइनल है। ठीक है, तो इससे देखो फ़ायदा क्या होने वाला है, इनिशियल पे देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, यही होता है, क्योंकि v इक्वल टू में W अपॉन में Q नॉट होता है, तो ये होता है। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो होता है इन्फिनिटी पे, तो वर्क भी क्या होगा यहाँ जीरो होगा, फिर माइनस आ गया। अब देखो जो इनिशियल वर्क डन था हमारा, यहाँ पर जो वर्क डन लगा था हमारा यहाँ तक वाला, तो इन 2 पॉइंट चार्जेस का वो कितना था, माइनस का 0.7, क्योंकि एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वही तो वर्क है, तो ये वाला कितना हो गया था माइनस का 0.7, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 0.7 जूल। क्या इतनी बात क्लियर है? ये प्लस में क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो हम वर्क कर रहे थे इसको इधर लेके जाने में, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वर्क भी इधर, तो ये प्लस में ही आना था।
तो ऑब्वियस बात है जितना यहाँ वर्क डन लाने में लगा उतना ही वर्क डन इसको अब ले जाने में भी लगेगा। क्लियर है इतनी बात बताओ। तो ये प्लस का हो गया हमारा 0.7 जूल। आते हैं अब इसके सी पार्ट में। देखो सी इंपॉर्टेंट है, सी पार्ट पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है अभी तक तो ये कहानी क्या थी कि आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं दिया हुआ था। अब वो कह रहा है कि जो ये चार्जेस आपने रखे हुए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर, जैसे ये हमारा y हो गया, ये वाला x हो गया, ये वाला +9 था, ये वाला -9 था, यहाँ 7 माइक्रो कूलम का चार्ज था और यहाँ पर -2 माइक्रो कूलम का चार्ज था। ये थी आपके पास कहानी, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है आपको कि कहता है सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड एंड इन एन एक्सटर्नल फील्ड में इसको हमने प्लेस कर दिया और जिसमें E की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या दे रहा है आपको, A1/r² दे रहा है, ठीक है। और A की वैल्यू भी आपको गिवन है, चलो वो कितनी है 9 × 10⁵ कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन बी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पर हमें निकालनी है, तो देखो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ, पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पर देखो ज़रा, पहले जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी हमारे पास, ठीक है, जब कोई फील्ड नहीं था, जब हम इन दोनों को लेकर आए थे, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी हमारी इनिशियल वाली वो कितनी आई थी, -0.7 जूल आई थी, ठीक है। अब जो वो कह रहा है टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी। अब देखो जब इस चार्ज को हम पहले ला रहे थे, जब कोई फील्ड नहीं था, तब की बात अलग थी कि पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0 था, दूसरे को लाने में लगता था क्योंकि पहला चार्ज आ चुका है। लेकिन अब तो पहले से ही फील्ड है, तो इस चार्ज को लाने में भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा हमें फील्ड की वजह से, ठीक है। तो जो फील्ड की वजह से वर्क डन करना पड़ेगा वो देखो क्या होगा हमारे पास। देखो हमें जो फॉर्मूला पता है वो पता है E = dV/dr, और यहाँ से हम देखें तो dV = E/dr और V = E.r, ये भी हमारा बनता है, ठीक है। क्लियर है, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास V निकलेगा, ठीक है, वो क्या निकलने वाला है, देखो E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A/r² और ये r, ये इससे कट गया, कितना आया A/r। अब ये r क्या है, ये डिस्टेंस है इस ओरिजिन वाला, ठीक है ना। इस साइड मान लो ये वाला है, तो इस साइड ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरीके से, तो ये दूरी है यहाँ पर, ये ओरिजिन से, ये वाली r2 मान लो और ये वाली r1 मान लो, आप इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल क्यों निकाल रहा हूँ पहले, बिकॉज यहाँ तक के वर्क डन में देखो, वर्क डन A पॉइंट पे और ये B पॉइंट पे, A ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा V इनटू में बताओ चार्ज कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये Q1 वाला हो गया हमारे पास जिसको हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो V कौन सा होगा, ये हमारे पास ये अब जितना ये डिस्टेंस वाला, ठीक है ना, क्योंकि V का फॉर्मूला यहाँ इस तरीके से आ रहा है A/r। तो अगर V r1 वाले के लिए बात करें हम तो A/r1 आता है, और V r2 के लिए बात करें तो हम A/r2 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास V r1 वाली कहानी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दो V r1 इंटू में Q1, ये कितना है हमारे पास A/r1 इंटू में Q1। ऐसे ही WB ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड VR2 इंटू में Q2, ये कितना हो जाएगा A/r2 इंटू में Q2, ठीक है। और अब जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो ये वाली आएगी, दिस प्लस दिस, तो ये वाली कितनी होगी हमारे पास A/r1 इंटू में Q1 प्लस A/r2 इंटू में Q2, प्लस जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी हमारे पास -0.7। जब बिना फील्ड के जब हम इनको लाए थे तब इतना वर्क डन करना पड़ा, तो ये प्लस जो फील्ड वाला आ गया वो वाला भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, अब A की वैल्यू जो है अब यहाँ पर देखो जरा, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 × 10⁵, और Q1 कितना है हमारे पास, यहाँ पर Q1 कितना है, देखो अगर यहाँ से मैं ये कॉमन भी ले लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको करते हैं पहले। Q1 कितना है हमारा 7 माइक्रो कूलम, तो 7 × 10⁻⁻6, और R1 कितना है यहाँ से, ये देख लो 9 की दूरी है ना, 9 सेंटीमीटर की, तो 9 × 10⁻⁻2 किया मीटर में करने के लिए, ठीक है। प्लस में सेम चीज़ यहाँ करेंगे, 9 × 10⁵ हो गया Q2 की वैल्यू, -2 × 10⁻6 अपॉन में R2 भी 9 ही है, तो 9 × 10⁻2 मीटर में करने के लिए, ठीक है। ये तो पता चल रहा है ना कि यहाँ माइनस क्यों नहीं ले रहे, ये तो दूरी है ना सिंपल, ये तो माइनस सिर्फ बता रहा है कि माइनस वाली मतलब -x में है, ठीक है, और ये वाला कह रहा है +x में।
दूरी तो उतनी रहेगी ना, प्लस माइनस में तो नहीं होता डिस्टेंस कुछ भी, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये माइनस का 0.7 चल रहा है, ठीक है जी। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 9 इंटू 10⁵ कॉमन लिया, 10⁻⁻6 कॉमन लिया, 9 इंटू में 10⁻⁻2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास 7, और यहाँ से क्या बच गया आपके पास, ये -2, ठीक है, और बाहर ये माइनस का 0.7 तो है ये। देखो ये 9 से ये 9 कटा, ये कितना आ गया था ऊपर, -1 और ये वाला 10⁻+2 बन जाएगा, 7 - 2 कितना बन गया 5, और ये देखो ज़रा यहाँ से -1 और ये 2 कितना हो गया आपके पास, ये +1, तो 10⁻1 इंटू में 5 हो गया -0.7, यानी कि 50 माइनस में 0.7 ये दिखाई दे रहा है इधर। तो ये 50 में से जब आपने 0.7 माइनस करोगे तो फिर ये बचेगा 49.3 जूल। तो ये है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो अब यहाँ पर है। क्लियर है इतनी बात, ये माइनस कर लेना, आता है ना माइनस करना, 50.0, 0.7, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, यहाँ 9 रह गया, तो ये 9 आ गया, और यहाँ रह गया 4, तो 49.3 माइनस करके आया। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल था 2.5, इसे कर लेना अच्छे से। अब देखो टाइम हो गया ज़्यादा, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कुछ। क्लियर है, तब तक के लिए ये करो, क्लियर, ओके, थैंक यू।